हमने पिछली बार देखा था कि हमें किसके प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहिए, शरीर की आत्मा। तो हमें हमेशा बॉडी कॉन्शियस नहीं तो सोल कॉन्शियस ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सत्य है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये हम नहीं हैं। हम तो एक पवित्र आत्मा हैं। अगर हम आत्मा स्वरूप रहते हैं तो हमारे शरीर स्तर की जो कठिनाइयाँ, समस्याएं है वो सब अपने आप दूर हो जाती है। जैसे कि सूरज अपनी रोशनी से सृष्टि को जीवन दान देता है, खुशहाल रखता है, वैसे ही हमारा आत्मा अपने आत्म प्रकाश से हमें खुशहाल रखता है। लेकिन हमारा अज्ञान, कुसंस्कार, दोषों के बादलों से हमारे अंदर का आत्म प्रकाश ये ढक जाता है और वही अंधकार में फिर हमें सत्य दिखाई नहीं देता और इस शरीर स्तर की बीमारी या परेशानियों से हम जकड़ जाते हैं और उसी में उलझे रह जाते हैं। इसलिए हम जो शरीर के लिए रोज भोजन करते हैं वैसे ही आत्मा के लिए भी तो रोज भोजन करना चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है? तो सर्वप्रथम हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें आत्मज्ञान मिलेगा, सत्य का प्रकाश चित्त में आएगा और हमारा सारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और हम आत्मा के गुणों से संपन्न हो जाएंगे। तभी हम समझ जाएंगे कि आत्मा का भोजन कितना आवश्यक है। आत्मा के प्रति हम सजग रहकर रोज ध्यान धारणा, सबके प्रति सद्भावना रखना, दया, प्रेम, मदद की भावना रखना, आत्मा के जो गुण हैं सत्य, ज्ञानी, पवित्र, प्रेमळ, शांत, सुखी, समाधानी, आनंदी, शक्तिशाली, ये गुणों को सदैव अपनाते हुए चलना, षड्रिपु विकारों से दूर रहना, हमेशा वर्तमान में रहना, क्योंकि वर्तमान में ही हम दैवी शक्ति से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ कि हम वर्तमान में रहेंगे तो दैवी शक्ति से जुड़े रहेंगे, तो फिर परेशानियां, समस्या ही नहीं रहेगी। इसलिए बॉडी कॉन्शियस नहीं तो सोल कॉन्शियस रहिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। ये ज्ञान हम सहज योग ध्यान विधि से सहज प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माता जी।